चलो यार, इस महीने की शुरुआत हम करते हैं जेई 2025 वाले बच्चों के साथ। हमेशा 24 वालों के साथ होता है, आज 25 वालों की शुरुआत हम करते हैं। तो दिसंबर का महीना आ गया यार, 2023 खत्म भी होने वाला है। और यहाँ पे आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। तो जेई प्रेप के ना आपके 3 फेज हैं, ठीक है। ये है 2025 जो आपका 1 जनवरी से लेकर आपके जेई एडवांस तक चलेगा, ठीक है। ये है 1 जनवरी 2025 की। फिर आता है 2024 वाला फेज जो अभी आपका पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। और 2023 वाला फेज जो आपका खत्म हो गया, बस लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है ना। और ये तीनों जो फेजेस है ना, इनमें अलग अलग गियर में आपको चलना होता है। यहाँ पे आप एक अलग गियर में चलोगे, यहाँ पे आप एक अलग गियर में चलोगे, और यहाँ पे आप एक अलग गियर में चलोगे। तो आजकल क्रिकेट की बातें ज्यादा चल रही हैं, तो क्रिकेट का एक और एग्जाम्पल ये है आपका फर्स्ट पावर प्ले, ये सेकंड पावर प्ले, ये थर्ड पावर प्ले, ठीक है। मिडल ओवर, लास्ट ओवर और स्टार्टिंग के ओवर। तो आपने कई बार देखा होगा कि स्टार्टिंग कैसी भी हो, जरूरी नहीं है कि हम जीत जाए। जैसे अपना फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का, उसमें स्टार्टिंग अपनी कहीं ना कहीं ठीक हुई थी, फिर भी आपको याद हो तो बहुत अच्छे रन बन गए थे 10 ओवर में। लेकिन मिडल ओवर में मुझे लगता है मैच हारे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे विकेट भी बहुत गिरे थे और बहुत स्लो खेले थे। लास्ट में तो देखो मिडल बिगड़ गया, तो लास्ट में तो क्या ही हो सकता है। तो हमारा अभी तक जो भी हुआ हो ना, मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या वो इनफ है? नहीं। हमें अब अपना जो सेकंड जो पारी है, जो मिडल ओवर है अपने 2024 के मिडल ओवर है, उनमें हमें एक तो विकेट नहीं गंवाना है और रन भी थोड़े थोड़े आने चाहिए। 5-6 रन बनने चाहिए और विकेट ज्यादा नहीं जाए। विकेट का मतलब है बैकलॉग और रन का मतलब है सिलेबस कवरेज। सिलेबस कवरेज अच्छे से होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से बहुत सारे होने चाहिए और बैकलॉग ज्यादा नहीं आने देनी है, ठीक है। 1-2 विकेट गिर जाते, 1-2 चैप्टर नहीं समझ में आते, चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा रन अगर कम बने, ज्यादा सिलेबस अगर कम कवर हुआ, तो जो अपनी हालत हुई थी फाइनल में वैसी हालत हो जाएगी। लास्ट में आपके पास बल्लेबाजी के लिए बचेंगे ही नहीं बल्लेबाज, फिर रन ही नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अच्छे से बैटिंग की है, यहाँ पे अच्छे से सिलेबस कवर किया है, तो लास्ट में आप तेज तेज खेल के बहुत सारे रन बना सकते हैं। 100 रन बना सकते हैं लास्ट के 10 ओवर में, 120 रन भी बनाते हैं लोग, राइट। प्रोवाइडेड अभी आपने अच्छा खेला बचा बचा के। तो ये जो आपका फेज रहेगा ना 2025 वाला, जो 1 जनवरी 2025 से चालू होगा जेई एडवांस 2025 तक, दिस विल बी अ फेज जहां पे आप बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करेंगे, बहुत ही अच्छे भयंकर तरीके से, बहुत सारा रिवीजन करेंगे, बहुत सारे टेस्ट लगाएंगे। ये इस तरह का पीरियड रहेगा जब आपके पास कुछ और सोचने का टाइम भी नहीं होगा और आपको सोचना रहेगा भी नहीं तब, ठीक है। लेकिन वो तब हो पाएगा जब आपने 2024 को और ये जो दिसंबर 2023 बचा है, इसको बहुत अच्छे से यूज किया। अगर आप इनको बहुत अच्छे से यूज करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करते हो, होमवर्क टाइम टू टाइम करते हो, बैकलॉग नहीं रहने देते हो ना, तो आपको लास्ट में केवल रिवीजन करना रहेगा। वर्सेस अब जैसे कई सारे बच्चे जो आपसे 1 साल सीनियर है, उनके ये दोनों फेज अब जा चुके हैं, उनका केवल ये फेज है। तो अब जिन बच्चों ने अच्छे से बैटिंग की थी, जिन बच्चों ने 3 या 4 विकेट ही खोए थे और 200 रन 250 रन बना दिए, वो सब लोग अब अच्छा करके बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे। जेई मेन में 300 में से 300, 280, 270 का स्कोर बना लेंगे वो बच्चे, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना अच्छा किया नहीं, 11th भी इतनी अच्छी हुई नहीं, देखो स्टार्टिंग भी खराब हुई, फिर मिडल ओवर भी बहुत ही स्लो खेल गए वो, ना तो ज्यादा पढ़ाई की, बैकलॉग ही बैकलॉग है। तो अभी उनको बहुत दिक्कत आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनवरी अटेम्प्ट तो आने वाला है, रिवीजन करें कि बैकलॉग करें कि मॉक टेस्ट दें कि क्या करें। तो आपका नंबर 1 दायित्व ये होना चाहिए अभी से शुरू होके और पूरा 2024, हालांकि न्यू ईयर पे मैं इस पर और अच्छे से बात करूंगा। सब्सक्राइब और नोटिफाइड रहे सभी बच्चे अगर आप नए हो तो अगर आपने 2024 अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, 2023 का बचाव पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, तो आपका 2025 यानी जो फाइनल फेज है बहुत अच्छा जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो अब आने वाला पीरियड है ना, ये पूरा पीरियड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जेई प्रेप का, क्योंकि अभी तक तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। मतलब 11th लिटरली भाई, 11th का फर्स्ट जो हाफ है या 11th का फर्स्ट जो 2/3 है, इतना कुछ भारी है भी नहीं उसमें, और कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो पीरियड है अभी से लेके दिसंबर 2024 तक, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जिस बच्चे ने जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाए, जितने ज्यादा टेस्ट दिए, जितना ज्यादा बुक्स को पढ़ने की कोशिश की, जितनी ज्यादा थ्योरी रिवाइज की, जितनी ज्यादा उसने पीवाई की प्रैक्टिस की है, उतना ज्यादा उसकी रैंक लाने की पोटेंशियल बन जाती है। समझ रहे हो? आपने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड कर रहे हो, आप खींच रहे हो। आप वो गुलेल को खींचते ना, वैसे आप बहुत जितना ज्यादा आप पढ़ते हो उतना ज्यादा आप खींच रहे हो। और जब जेई का दिन आएगा तब आपको ऐसे करके छोड़ना है, एकदम फट से तीर जाएगा आपका। और तीर कितना तेज जाएगा वो डिपेंड करता है आपने कितना दूर तक खींचा है, आपने कितनी ज्यादा पढ़ाई अभी की है। ओके, 12th में, और अभी फॉर्चुनेटली 12th में थोड़ा सा टाइम है अपने पास, 12th में अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए,
मेरे हिसाब से अभी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए 11th को जितना अच्छे से पैक कर पाए उतना बढ़िया। 11th को जितना ज्यादा आप अच्छे से कंक्लूड कर पाए। बिगिनिंग तो जैसी हुई वो हुई, देखो मुझे पता है आप में से हर बच्चे की शायद अच्छी बिगिनिंग ना हुई हो, क्योंकि जेई प्रेप देखो हार्ड है यार, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट किसी बच्चे से नहीं करता हूँ कि उसके तो पहले दिन से ही फुल नंबर आ रहे हैं, पहले दिन से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता यार। और जो बच्चे होते हैं, एक आध बच्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो वो या तो बिल्कुल ही टॉप मारने वाले बच्चे होते हैं, या फिर वो ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से ओवर कॉन्फिडेंट है, बाद में फुस हो जाएंगे, तो उनकी टेंशन आप मत लो। लेकिन अगर अपन 99.9% जेई एस्पिरेंट्स की बात करें, उनको स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। इंक्लूडिंग दोस्त जो बाद में आईआईटी बॉम्बे सीएस जाते हैं, उनको भी मिला के बात कर रहा हूँ। हर बच्चे को हर चीज समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे वो जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, वो जो लेवल ऑफ रिवीजन चाहिए, वो जो लेवल ऑफ थिंकिंग एबिलिटी चाहिए, वो धीरे धीरे डेवलप होती है बच्चों में। आपने भी नोटिस किया होगा कि 11th के बिगिनिंग में आपको जितना समझ में आता था, उससे बेटर आपकी थिंकिंग लेवल, उससे बेटर अब आपकी एबिलिटी हो चुकी है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ चैप्टर, बट इन टर्म्स ऑफ योर ओन एबिलिटी। आपकी खुद की इंटेलिजेंस या आपकी खुद की स्पीड, एटलीस्ट आपको लगता होगा कि पहले से जब हमने शुरू किया था उस समय से हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट में। तो अब आप सोचिए, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो अब आप कहाँ होंगे 12th में, और आप कहाँ होंगे जेई एडवांस के दिन, राइट। यू विल बी एट अ वेरी वेरी मच बेटर पोजिशन, राइट, प्रोवाइडेड वो मेहनत आप मेंटेन रखें, ठीक है। तो अभी आपको 11th को बेस्ट तरीके से कंक्लूड करना है। कोशिश करें कि अब जो चैप्टर्स बचे हुए हैं बहुत अच्छे से क्लास में जाके ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, सबके नोट्स अच्छे से बनाएं, उनको रिवाइज करें, जो भी होमवर्क मिल रहा है करें। खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी जो आपका सेल्फ टारगेट है उसको टाइम पे कंप्लीट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब जब टाइम मिल रहा है, संडेज को, हॉलीडेज को, वीकेंड्स पे, अभी बड़ी हॉलीडेज आएंगी क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, और भी है जो फर्स्ट हाफ रहेगा ना साल का, उसमें काफी हॉलीडेज रहेंगी। तो उसमें जितना ज्यादा आपका बैकलॉग हो गया उसको कवर करने की कोशिश करें कि अप्रैल मई तक आपकी 11th सारी कंप्लीट हो जाए बैकलॉग्स। और अगर कम बैकलॉग्स हैं तो 12th शुरू होने से पहले हो जाए। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, स्पेशली छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं ना यार, जैसे एक आध कोई आइसोलेटेड चैप्टर है, वो नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। लेकिन जो मेन चैप्टर्स है, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, मैथ्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, या फिर आपका जैसे फिजिक्स में एनएलएम हो गया, रोटेशन हो गया, सीओएम हो गया, ये जो मेन चैप्टर्स है एटलीस्ट ये आपके 12th से जाने से पहले कवर होने चाहिए। इनको एटलीस्ट एक बेस लेवल पे आपको कवर करना है बिफोर योर 12th स्टार्ट्स, ठीक है। एडवांस लेवल पर कवर करने का आगे बहुत टाइम मिलेगा, मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर टाइम मिल रहा है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लेवल पर आप जितना ज्यादा 11th बना के 12th में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए आगे रहेगा, ठीक है। जितनी बैकलॉग कम, उतने विकेट हाथ में ज्यादा, उतना ज्यादा आप हाथ खोल के बैटिंग कर पाएंगे, रन बटोर पाएंगे, स्कोर्स आप अपना टेस्ट में बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी एनालॉजी हमने यहाँ पे सेटअप की है ना। तो आजकल जब मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलने लगी हूँ वापस से, मेरे इंस्टा पे अगर आपको आपने देखा होगा मैं डालता है तो कभी कभी, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लेना। तो थोड़ी एनालॉजी लगा दी अपन ने यहाँ पे, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये थी कि 11th अभी आपकी खत्म हुई नहीं है, अभी 2023 खत्म हुआ नहीं है, 1 महीना बचा है पूरा, 30 दिन लगभग अपने पास बचे, 28 दिन तो बचे ही बचे हैं। उसको भी अगर आप बहुत अच्छे यूटिलाइज करेंगे ना, आपका 2023 अभी बिगड़ा नहीं है, 28 दिन अभी भी है, ठीक है। और आप चाहते हो यार कि आपकी 11th वगैरह बहुत अच्छे से हो जाए, आप 12th में बिना बैकलॉग के जाओ, 12th में भी बहुत अच्छे से कवर करो, तो एक बहुत ही अच्छी सी चीज आपके लिए लेके आया हूँ। केवल आधा मिनट लूंगा, ध्यान से सुनना। तो मेरा एक 2025 जेई के लिए कोर्स चलता है जो आपको 6 दिसंबर तक 5000 रुपीज में मिल रहा है। वैसे वो कोर्स 10-15,000 का सेल होता है, ठीक है। कल भी आप अगर वेबसाइट पर गए होंगे 10,000 का उसकी प्राइस थी, ओनली फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, आज कल परसों 6 दिसंबर रात तक 5000 का मिलेगा। ये कोर्स में आपकी 11th की भी पूरी बैकलॉग कवर हो जाएगी, आपको 12th भी पूरी कवर हो जाएगी, आपका डीपीपी प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू विल गेट। आप केवल इस एक कोर्स को कर लेते हो, आपका पूरा जेई प्रेप हो जाएगा, सब कुछ 1 2 होल। मेरे खुद के लेक्चर्स भी हैं इसमें, और मेरे खुद के लेक्चर स्पेशली उस बच्चे के लिए बने हुए हैं जिसका सिलेबस काफी छूटा हुआ है, बैकलॉग्स हैं, उसको फटाफट कवर करना है कि भाई बेसिक समझ में आ जाए। उसके लिए मेरे से बढ़िया लेक्चर किसी का आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप जाए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप कोर्स का लिंक मिल जाएगा, परचेस करना। केवल 5000 का फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। ऑनलाइन पेमेंट उसमें यूपीआई, नेट बैंकिंग सब तरीके का सपोर्टेड है। क्लिक करना लिंक पे नीचे, सब मिल जाएगा, सिंपल है काफी। आपको ऑटोमेटिक कोर्स मिल जाएगा आपके ऐप के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर, एकेडबूस्ट अकाउंट में, वहां से आप पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है अगले 2 से 3 महीने में आपका 11th पूरा, आप केवल मेरे लेक्चर्स देखोगे ना, आपका 11th पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और आप और डिटेल में जाना है वो भी लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन। आप कोचिंग जाते हो नहीं जाते हो, सबके लिए यूजफुल है। कोई लाइव क्लास वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, आपको सब कुछ हम डे 1 पे दे देते हैं, 11th प्लस 12th। आप अपनी पेस पर पढ़ो, जेई एडवांस 2025 तक वैलिडिटी,
कोई लफड़ा नहीं, कोई रिपीटिंग पेमेंट नथिंग, वन टाइम पेमेंट है और आपका सब काम हो जाएगा। जब आपकी मर्जी हो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाउट रिजोल्यूशन के लिए भी हम आपको नहीं बुलाते, कोई लाइव क्लास कुछ नहीं, आपको सब डाउट्स के सॉल्यूशन के लिए हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अंदर दिया हुआ है, ठीक है, हर क्वेश्चन का, तो वो भी आपकी चीज सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे साथ अब तक 11-12 हज़ार स्टूडेंट्स अब तक पढ़ चुके हैं इन पेड कोर्सेज में पिछले 3-4 साल में, उनका बहुत बेनिफिट हुआ है। कई लोग IITs और IITs में, तो आप बहुत ही अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी वर्दी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अगेन पैसे नहीं हो यार तो मैं पुश नहीं करूंगा किसी को, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सच में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ले लीजिएगा। 6 तारीख तक आपको 5,000 में मिल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार, और बाकी चीजें चाहिए हो मेरे सोशल्स, कोर्स, मेंटरशिप, सब चीजों के लाइव डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लेना, ठीक है। बाय, गुड लक, मचा दो यार।